आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेक्टर को और भी अच्छे तरीके से किस तरह लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी तक हमारी समस्या ये थी कि हम चाह रहे थे कि बहुत अच्छे मैथमेटिकल तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें ताकि उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छे से हो पाए, लेकिन वो मौका अपन को मिल नहीं रहा था, है ना। हाँ, वो मौका मिल नहीं रहा था। कल तक हम इतना ही लिख पाए थे, वेक्टर एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, और साथ में ये लिख पा रहे थे, देखो ये वाला पार्ट लिख पा रहे थे। और ये तो बड़ा मैथमेटिकल दिख रहा है 10 न्यूटन, लेकिन ये ईस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई करें मैथमेटिकल टर्म में तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए हम यूज करेंगे डायरेक्शन वाले सिंबल का, यानी कि यूनिट वेक्टर का। तो पहली बात कि अपन करने क्या वाले हैं, तो मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा। देखो तो ये है एक्स का डायरेक्शन, और ये है वाई का डायरेक्शन, और ये है जेड का डायरेक्शन। ओके, अब से, आज के टाइम से, अब से और अब से आगे जब कभी भी अगर आपको कभी लिखना हो कि कोई चीज एक्स के डायरेक्शन में जा रहा है, या किसी वेक्टर का डायरेक्शन एक्स के डायरेक्शन में है, तो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस या फिर एक्स का डायरेक्शन को आप लिखोगे एक्स कैप, याद रहेगा। अलोंग एक्स, एक्स का डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन के लिए अपन कैप को यूज करते थे। तो एक्स का डायरेक्शन बोलना हो तो क्या बोलेंगे बेटा, एक्स कैप बोलेंगे। या फिर आप चाहो ना तो इसे आई कैप भी लिख सकते हो। इंडिया में या बहुत सारे कंट्रीज में एक्स के डायरेक्शन को आई कैप से दिखाते हैं अपन। एक्स कैप से तो दिखा ही सकते हैं, आई कैप से भी दिखाते हैं। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि 99% जगह पे आपको आई कैप देखने को मिलेगा। एक्स कैप कुछ इंटरनेशनल ऑथर्स के बुक में देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो देखने को नहीं मिलेगा। और मान लो कि अगर कोई एक्स के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वो एक्स कैप नहीं लिखेगा, वो लिखेगा माइनस ऑफ एक्स कैप। माइनस मतलब जिसे आप प्लस एक्स कह रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक बार आप ये कंफर्म करो कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये प्लस एक्स का डायरेक्शन है तो आप बोलोगे एक्स कैप या फिर आई कैप, और अगर कोई अपोजिट टू एक्स है तो आप बोलोगे माइनस ऑफ एक्स कैप या फिर आप बोल दोगे माइनस ऑफ आई कैप। उसके बाद अगर अपन बात करें वाई के डायरेक्शन की, अगर कोई भी चीज वाई के डायरेक्शन में है तो इसको आप बोलोगे वाई कैप या फिर आप बोलोगे जे कैप। और अगर नेगेटिव वाई में है, नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ वाई कैप या फिर माइनस ऑफ जे कैप यूज करेंगे। कोई प्लस जेड डायरेक्शन में है तो के कैप या फिर जेड कैप, जो भी आपको अच्छा लगे। और कोई अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जेड कैप या फिर माइनस ऑफ के कैप। कुल मिला के बात ये हो गई कि एक्स का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्स, समझोगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्स को अब से लिखेंगे एक्स कैप से या फिर आई कैप से। डायरेक्शन ऑफ वाई अगर मुझे कहीं लिखना हो तो इसको अपन लिखेंगे बेटा जे कैप से या फिर वाई कैप से। अगर बेटा हमें डायरेक्शन ऑफ जेड लिखना हो तो इसको लिखेंगे जेड कैप से या फिर के कैप से। तो आई कैप, जे कैप, के कैप बड़ा पॉपुलर है एक्स, वाई और जेड के डायरेक्शन को बताने के लिए। अब बोलोगे सर हम लोग तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहे थे, अचानक से आप जो है वो आई, जे और के की बात करने लगे, एक्स वाई जेड की बात करने लगे। ये तो करना नहीं था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, यही करना था अपन को। लेकिन मैं तुम्हें और भी अच्छे तरीके से इसको ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से दिखाता हूं, समझोगे। मैंने क्या कर लिया इस बार, मैंने इस बार देखना एक कोई प्लेन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, बस तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे अपन 3D में खेल सकते हैं। ये कोई प्लेन है ऐसा मान लो आप। तो इस प्लेन में ये डायरेक्शन है एक्स और वाई, ये डायरेक्शन को मैंने एक्स कह दिया, एक्स कह दिया एक्स, इस डायरेक्शन को मैंने वाई कह दिया, और ये जो ऊपर का डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन दिख रहा है सबको, इसको बेटा मैंने जेड कह दिया। चलेगा, देखो तो, चेक करो चेक करो। और ये हो गया इसका ओरिजिन,
जैसे मैं बोलूं कि भाई साहब ये डायरेक्शन अगर ईस्ट के तरफ है ना, तो ईस्ट के डायरेक्शन को मैंने, ईस्ट के डायरेक्शन को बताने के लिए मैंने एक्स एक्सिस को यूज किया है, और नॉर्थ को बताने के लिए मैंने अभी वाई यूज कर लिया, और ऊपर बताने के लिए, अप बताने के लिए मैंने जेड को यूज कर लिया है। मतलब हमारा जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये होता है ईस्ट का डायरेक्शन, तो ये होता है नॉर्थ का डायरेक्शन, ऐसा ही तो होता है। तो इसे मैंने कह दिया नॉर्थ का डायरेक्शन, इसे कह दिया एक्स का डायरेक्शन, ये हो गया ऊपर और ये हो गया नीचे। ऐसा तो करते ही हम लोग, बिल्कुल वैसा ही मैंने यहां पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करी है। अब से जब भी आपको ईस्ट कहना हो तो आप बोलोगे, ईस्ट कहना हो तो आप बोलोगे आई कैप, और आपको वेस्ट कहना हो तो क्या बोलोगे, वेस्ट कहना हो तो माइनस ऑफ आई कैप, बिकॉज ईस्ट के अपोजिट में कौन होता है, ईस्ट के अपोजिट में कौन होता है, ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, तो आई के अपोजिट में हो जाएगा माइनस आई। वैसे ही कोई नॉर्थ है तो नॉर्थ को अपन बोलेंगे जे कैप, नॉर्थ को अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्थ को अपन बोल देंगे जे कैप, तो नॉर्थ के बदले जो नीचे आएगा वो साउथ आ जाएगा, उसके ठीक उल्टा में इसको बोलना पड़ेगा माइनस ऑफ जे कैप। इस तरीके से आपको अगर आप बोलोगे के कैप तो डॉन को बोलना पड़ेगा, डॉन को बोलना पड़ेगा माइनस ऑफ के कैप। वैसे जरूरी नहीं है कि आप ईस्ट को हमेशा एक्स मानो, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने बस एक एग्जांपल बताया कि अगर मैं ईस्ट को एक्स की तरफ मानूं, नॉर्थ को वाई के तरफ मानूं, ऊपर जेड और नीचे माइनस जेड मानूं, तो हमें एक थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और अगर आप ऐसा मानते हो, माने ये एजम्पशन है आपका, अगर आपका ये एजम्पशन है, अगर आप ऐसा मानते हो, तो अगर ऐसा मानोगे तो अब मुझे ईस्ट बोलने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे ईस्ट बोलना होगा तो मैं डायरेक्ट आई कैप बोल दूंगा। अब जो मैं लिख रहा था बेटा एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो, फोर्स था 10 न्यूटन और डायरेक्शन था ईस्ट के डायरेक्शन में, तो क्या अब इस मैप के हेल्प से अपन क्या इसको 10 न्यूटन और आई कैप लिख सकते हैं? ये जो मैप मैंने ड्रॉ किया है, इस मैप को देखो तो बोलोगे सर कोई चीज ईस्ट के डायरेक्शन में है, और अगर आप ईस्ट के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, एज्यूम करते हो ऐसा, तो ईस्ट का डायरेक्शन एक्स के डायरेक्शन में हो जाएगा, और ऐसा होने पर मैं आई कैप आसानी से यूज करूंगा। तो अब मुझे फोर्स जो लिखना था 10 न्यूटन ईस्ट का डायरेक्शन, वो मैं लिख रहा हूं फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन आई कैप। इसको आई कैप पढ़ते हैं, कल देखा था हम लोगों ने। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक से चेक करो एक बार, क्या ये सारी राम कहानी समझ में आई आपको कि नहीं आई? आर यू ओके विद दिस? एक बार चेक कर लो सब कोई। Yes, sir, but एक doubt है। बोलो क्या डाउट है? सर ये मतलब इसको हम एक्स को नॉर्थ साउथ कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, 100% तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी मान सकते हो। कुछ भी इसमें लिमिट विमिट नहीं है बेटा कि मुझे ये मानना है और ये नहीं मानना है। वो तो मैंने माना ना, इधर एक्स इधर मैंने माना, आपकी मर्जी आप ना मानो, इधर वाई मान लो। तो आपको मैप में दिखाना पड़ेगा कि देखो इस क्वेश्चन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, मान लेते हैं कि एक्स का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में है और नॉर्थ का डायरेक्शन वाई के डायरेक्शन में है। अब मैं एक्स यानी आई कैप यूज कर सकता हूं ईस्ट के बदले में। अगर आपने माना नहीं है तो कोई ईस्ट को एक्स बोल रहा है या वाई बोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बोलते हो ना, लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स, तो अननोन को कोई नाम देते हो तो आपके मानने पड़े। किसी ने एक्स नहीं बोला, किसी ने बोला मैं वाई बोल दूं, किसी ने बोला जेड बोल दूं, किसी ने बोला एम बोल दूं, एन बोल दूं, ओ बोल दूं, पी बोल दूं। कोई कुछ भी बोल सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जैसा एजम्पशन है वो उसी टर्म को यूज करेगा, है कि नहीं? ओके चलो, अब इसका यूज अगर हमें करना है तो यूज कर लेते हैं इसको भाई, वेक्टर का यूज कर लेते हैं इस तरह से। और अब जो है मुझे वेक्टर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, समझो। अब मुझे वेक्टर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बोलोगे सर देखो ना, अगर अपने पास फोर्स है 10 न्यूटन ईस्ट के डायरेक्शन में, सर अपने पास फोर्स है 20 न्यूटन नॉर्थ के डायरेक्शन में, सर अपने पास फोर्स है 20 न्यूटन, मैंने -20 मैंने क्यों लिखा, 20 न्यूटन समझोगे साउथ के डायरेक्शन में, सर अपने पास फोर्स है 20 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। सर एक बार इसको करके देखो कैसे लिखोगे। मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा,
मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं। पहले मुझे एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन को क्या एज्यूम कर रहा हूं। तो मैंने माना इस बार अप डाउन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट मान लेता हूं ये ईस्ट का डायरेक्शन है बच्चा, इसको मैं एक्स मान लूं, और ये नॉर्थ का डायरेक्शन है तो इसे मैं वाई मान लेता हूं। ऐसा ये ओरिजिन हो गया, तो नॉर्थ का उल्टा साउथ और ईस्ट का उल्टा वेस्ट, सही है क्या। अब मुझे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है एक्स वाई जेड को। तो अगर मैं इसको यूज करना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा पहला फोर्स जो है 10 न्यूटन, इसको मैं F1 कह देता हूं, 2 कह देता हूं, 3 कह देता हूं, 4 कह देता हूं। तो अब मैं F1 लिखूंगा इस मैप की हेल्प से 10 न्यूटन, और ईस्ट को लिख दूंगा आई कैप। F2 लिखना है मुझे, 20 लिखूंगा, न्यूटन लिखूंगा और जे कैप लिख दूंगा। अब मुझे लिखना है F3 20 न्यूटन साउथ, साउथ है नॉर्थ के उल्टे में, बेटा F3 कितना लिखूंगा, देखो F3 अपन लिखेंगे 20 न्यूटन और इसको लिखेंगे माइनस ऑफ जे कैप। अब आप इसको -20 न्यूटन जे कैप रीअरेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब लेकिन सर ये सब तो सही है, एक बच गया सर, मैंने क्या बच गया, देखो ना सर एक बच गया ना, F4 का क्या है, F4 की दिक्कत सर 20 न्यूटन तो है, लेकिन ये तो ना तो नॉर्थ है ना ईस्ट है। आपने तो नॉर्थ को और ईस्ट को कोई नाम दे दिया सर, लेकिन इसके बीचों बीचों क्या नाम दोगे आप ये फंस गए हम तो यहाँ पर, अरे यहाँ तो फंस गए हम लोग। सर देखो ना एक्स का नाम दे दिया ईस्ट के डायरेक्शन में, आपने नॉर्थ को आपने वाई का डायरेक्शन बोल दिया। नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या करोगे आप, जो बिल्कुल बीचों बीच है, ना तो 100% ईस्ट में है ना ही 100% नॉर्थ में, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है आपके पास। मामला तो फंस गया यहां पर भाई साहब, है कोई तरीका बोलने का। अगर मैं एक्सिस को इधर घुमा दूं तो, और इधर घुमा दोगे तो नॉर्थ ईस्ट को आप कोई डायरेक्शन बोल दो एक्स एक्सिस, चलेगा, फिर ये सब बिगड़ जाएगा ना कहीं आपको ऐसे डायरेक्शन से मुलाकात होगी ना यार, कोई चीज ऐसा भी तो होगा जो हमेशा ईस्ट और नॉर्थ की तरफ नहीं होगा, बीच भी हो सकता है, और बीच में कहीं हो गया तो आप फंस जाओगे ना ऐसे में। अगर आप एक्सिस को रोटेट करा भी लोगे तो फिर भी फंसाने के चांस तो उतने ही है ना, कोई भी चीज एक्स और वाई के बीच में डाल दिया, आप खेलते रहो जो खेलना है। तो ये समस्या हमेशा हो सकती है और उस समस्या में हम लोग फंस चुके हैं। चलो इस समस्या के बारे में तो बात करेंगे, उससे पहले की सारी बातें क्लियर है क्या, पहले वो देख लो, फिर अपन इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बच्चा लोग देखो एक बार ठीक से, यहां तक क्लियर है ना। चैलेंज तो यही है कि F4 20 न्यूटन को मैं कैसे नॉर्थ ईस्ट में लिखूं, तो नॉर्थ ईस्ट में लिखने का चैलेंज है हमारे पास, और इसी चैलेंज को हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, फेस करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, सिचुएशन को फेस करेंगे और यहां से रास्ता निकालेंगे। रास्ता कैसे निकलेगा भाई, तो हम बुलाएंगे अपने प्यारे ट्रिगोनोमेट्री को। हमने बुलाया राइट एंगल ट्रायंगल को, किसको बुलाया, हमने बुलाया राइट एंगल्ड ट्रायंगल को। इसकी बहुत याद आई हमें, हमने कहा भाई साहब ये एंगल अगर थीटा हो जाए और ये लेंथ एल हो जाए तो क्या इसको डायरेक्ट एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, और क्या इसको डायरेक्ट एल साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या आपको ये लिखना मैंने पहले ही सिखा दिया है ट्रिग्नोमेट्री में, कंफर्म करिए, चेक करो सिखाया है क्या सबको, मैंने सिखा दिया सबको, ओके। और अगर इसको सीख चुके हैं हम लोग तो इसका यूज करने वाले हैं, मतलब कैसे यूज करोगे, मैंने कहा देखना ढंग से देखना। मैं उस 20 न्यूटन को पहले ड्रॉ करता हूं, फिर उसको ब्रेक करेंगे। हमारे पास यहां पर ये डायरेक्शन बेटा एक्स का है, ये डायरेक्शन वाई का है, वाई का मतलब नॉर्थ जैसा कि हमने मैप में कंसीडर किया था, और एक्स का मतलब क्या हो गया देखो तो ईस्ट का डायरेक्शन जैसा कि हमने मैप में कंसीडर किया था। अब भाई साहब जो सिचुएशन ड्रॉ करना है वो है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन किधर है भाई, नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, जो मानना है मान लो, लेकिन होगा बिल्कुल बीचों बीच। तो मैंने कहा बिल्कुल बीचों बीच है मतलब 45 डिग्री, बोला बिल्कुल सही बात है यार, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, देखो ऐसे ड्रॉ कर दिया। बोला ये एंगल कितना है, मैंने कहा ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 45 डिग्री है। का ये रहा, ये लेंथ में मान ले तो 20 न्यूटन, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। डायग्राम से ड्रॉ करना आप सबको आता है ना, कल आपको मैंने बताया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर,
क्या ऐसे ही दिखाए थे कल? अरे कैसे? ऐसे ही हमने आपको वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था, बोलो हाँ कि ना? 20 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दिख ही रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। अब ये सिचुएशन है, हमें प्रॉब्लम हमारी ये है ना कि हमें एक्स के डायरेक्शन में बात करना आता है, वाई के डायरेक्शन में बात करना आता है, बीचों बीच बात करना नहीं आता। तो एक काम करते हैं, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है, ये मन में चल रहा है मेरे, कि कैसे भी करके अगर मैं इसको एक्स और वाई के डायरेक्शन में लेके आ जाऊं तो अभी जो अपन काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपोनेंट एक्स का, यानी इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कंपोनेंट मतलब टुकड़ा, इस फोर्स का एक्स के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा वो देखना चाहते हैं, और सिमिलरली वाई के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा वो देखना चाहते हैं। वैसे कंपोनेंट एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी तुरंत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ काम के लायक चीजें यहां पर है, देखना अच्छे से। आपको क्या करना है बेटा, देखो एक पॉइंट तो ऑलरेडी एक्सिस पे है और दूसरा पॉइंट एक्सिस पर नहीं है, दूसरा पॉइंट एक्सिस पर नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट अगर एक्सिस पर नहीं है तो क्या करोगे, ये पॉइंट जो ना तो एक्स में है ना वाई में, एक काम करो यहां से आप क्या करो, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। सर ड्रॉप कर दी, कहां ड्रॉप किया? अरे मैंने इसको ड्रॉप किया है इस एक्स एक्सिस पे। जब भी आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ना तो आपका काम करना काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा काम करना। बोलो कैसे काम करना आसान हो जाएगा? मैंने कहा देखो, समझोगे बहुत आराम से बेटा इसको। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो एक काम करो, यहां से ये जो इसका टेल है, टेल दिख रहा है सबको, इस टेल से हेड जाना है सबको, टेल से हेड की यात्रा करनी है सबको। लेकिन कंडीशन है, आप हमेशा एक्स के पैरेलल और वाई के पैरेलल चलोगे, एक्स के पैरेलल चल लो या वाई के पैरेलल चल लो, बाकी हमें किसी और डायरेक्शन में नहीं चलना। बोले कारण क्या है सर? अरे एक्स और वाई का यूज इसीलिए कर लो ना क्योंकि हमें सारी कहानी एक्स और वाई में करनी है। बोला क्या मतलब हुआ इसका? बोला यहां से एक काम करो, ऐसे इस डायरेक्शन समझोगे, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लिख लो, यहां से यहां पहुंच जाओ, और दूसरी वेक्टर की मदद से, सेकेंड वेक्टर की मदद से आप जो है वो पहुंच जाओ ऊपर। बोला पहुंच गया। बोला जब आप x के पैरेलल चले या x के डायरेक्शन में चले तो इस फोर्स का x वाला टुकड़ा आपको मिल गया, F4 का x कंपोनेंट मिल गया। बोला ठीक है भाई, मिल गया, अच्छी बात है, F4 का x कंपोनेंट। और जब आप ऊपर गए तो चले y के डायरेक्शन में या y के पैरेलल, तो ये जो है ये F4 का y वाला कंपोनेंट मिल गया अपन को, दो कंपोनेंट मिल गया। देखो कैसे, यहां से यहां एक वेक्टर दिख रहा है सबको, ज्योमेट्रिकली ये वेक्टर ही तो होता है, और यहां से यहां दूसरा वेक्टर मिल गया, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा जो अपने पास F4 वेक्टर था इसके दो टुकड़े हो गए, एक F4 का x वाला टुकड़ा हो गया प्लस दूसरा बेटा हो गया F4 का y वाला टुकड़ा। दोनों को देखो वेक्टर लिख रहा हूं, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। अगर आप नंबर जोड़ोगे तो इस नंबर और इस नंबर को जोड़ोगे ये थोड़ी मिलेगा, लेकिन अगर आप वेक्टर में जोड़ोगे तो ये मिल जाएगा। अब बोलोगे सर देखो ये सारी बात मान ली आपकी कुछ देर के लिए, लेकिन वेक्टर तो सर कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर अगर आपको ज्योमेट्रिकली दिख रहा है तो वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसके जो टेल की लंबाई है, टेल की लंबाई बेटा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म होती है, तो ये टेल की लंबाई है जो कि ट्रायंगल का एक साइड है। तो ट्रायंगल का अगर ये साइड है ना, तो एक काम करते हैं अपन यहां से ट्रायंगल का ये साइड निकालते हैं। बोलोगे सर ये लेंथ 20 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा 20 cos 45। तो ये जो लेंथ बेटा है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 cos 45, और बेटा ये सामने वाला हो जाएगा 20 sin 45। शायद आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मैं ठीक से लिख देता हूं। ये हो जाएगा कितना? 20 sin 45, और sin 45 होता है 1/√2, और ऐसा अगर हो जाए तो बेटा ये हो जाएगा 10√2, और बेटा ये भी कितना हो जाएगा? 10√2। मतलब मुझे ये लेंथ मालूम है और ये लेंथ मालूम है, तो एक काम करते हैं बेटा, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर लिखते हैं, ये वेक्टर लिखते हैं। तो ये वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड मिल गया 10√2 और डायरेक्शन है x की तरफ, तो मैंने उसके लिए लिख दिया i कैप, और ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नीट्यूड 10√2 मुझे मालूम है, तो ये हो जाएगा j कैप। तो इस तरीके से मैंने F4 वेक्टर के दो टुकड़े कर लिए,
दो टुकड़े कर लिए, जरूरत पड़ेगी तो 3 भी करना पड़ेगा, आई जे और के भी करना पड़ेगा। फिलहाल एक्स और वाई में काम हो रहा है तो 2 से काम हो जाएगा। 99% चांस है आपको एक्स और वाई में ही काम करना पड़ेगा। तो अभी आप एक्स और वाई पे ही काम करिए, 3D में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत अभी तुरंत नहीं है, कम से कम शुरू में तो बिल्कुल नहीं करना है। जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लें तो फिर देखेंगे 3D में शायद कुछ काम करने की जरूरत पड़े तो पड़े, फिलहाल तो नहीं। तो आपको क्या ये समझ में आया कि हमने एक वेक्टर को कैसे ब्रेक किया? अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते ताकि ये वाला पार्ट अपना थोड़ा सा काम करने लायक हो जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ करके ये कैसे मिलेगा ये कंफर्म थोड़ी अभी है, ये मुझे पता है तो मैंने बता दिया आपको। आपको जब वेक्टर एडिशन सिखाऊंगा तभी आप दोनों को जोड़ पाओगे, फिलहाल तोड़ना सीखो, बाद में जोड़ना सीख लेंगे अपन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। ये बेटा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और बेटा मैंने ऐसे कोई 10 मीटर लेंथ लिख दिया और ये एंगल 37 डिग्री कर दिया। ये लेंथ है एल वेक्टर, आपको एल वेक्टर को लिखना है आई और जे के टर्म में, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, ऐसा कोई वेक्टर देखना अच्छे से जो यहां से 37 डिग्री दे रखा है, ये है वाई का डायरेक्शन और ये है एक्स का डायरेक्शन, सही है क्या? और ये भी 10 मीटर है, इसका नाम बेटा मान लेते हैं, ये भी एल वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखना है दोनों को आई और जे की मदद से। देखना अभी और भी है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार अपन कर लेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लिख दिया मैंने, ये एंगल 37 डिग्री कर दिया, ये है 10 न्यूटन का फोर्स, ये है y और ये है x और ये फोर्स है F। क्वेश्चन देखो बेटा, ये चौथा क्वेश्चन, ऐसा कुछ कर दे रहा हूं मैं, ऐसा यहां पर देखना जैसे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल 37 डिग्री कर दिए, ये कोई फोर्स है कितने का बेटा, 10 न्यूटन का। आपको इस फोर्स वेक्टर को लिखना है बेटा, फोर्स वेक्टर लिखना है, ये x का डायरेक्शन और ये y का डायरेक्शन। ऐसे मैंने 3-4 एग्जाम्पल दे दिए, आप और भी एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए इतना काफी है, सीखने के लिए इतना मोर देन एनफ है। एक बार चेक करिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखिए एक बार, और आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करिए फटाफट से। हाँ जी, कौन सा सॉल्व कर दिया जाए मुझे बता दो एक बार। फर्स्ट कर दें, फोर्थ कर दे, फोर्थ कर देता हूं। देखो मुझे ना इसका टेल जो है, टेल दिख रहा है, टेल यहां पे दिख गया, हेड यहां पे दिख रहा है, हेड। तो जो एक्सिस पे नहीं है उसको एक्सिस पे लाते हैं, कंपोनेंट करके। कैसे लाते हैं भाई? तो पहला काम एक करो, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और जब तुमने परपेंडिकुलर यहां से यहां ड्रॉप कर दिया तो अब अपने को टेल से हेड जाना है, ये टेल वाला पॉइंट है और ये पॉइंट हेड वाला है, टेल से हेड जाना है। और जब भी आपको मूव करना है ना तो आप इस एक्सिस के पैरेलल मूव करोगे। आप चाहते तो यहां से यहां भी ड्रॉप कर सकते थे, तो आप ऐसे घूम के आते। मान लो कोई बंदा ऐसे ही बोलेगा मैं इस पे ड्रॉप कर दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बंदा तो ऐसे चलेगा, देखो ऐसे यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा। दूसरा चाहे तो यहां से यहां आए और यहां से यहां आए, कोई भी एक रास्ता चूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो कोई सा भी रास्ता यूज कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। अब एक काम करो, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये हाइपोटेनस है, तो ये लेंथ हो जाएगा 10 cos 37। और बेटा ये जो लेंथ दिख रहा है आपको, एक मिनट, ये लेंथ हो जाएगा 10 sin 37, सही है क्या? अब ये जो वेक्टर दिख रहा है बेटा वो x के अपोजिट है, तो x होता है प्लस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। और ऊपर होता है जे कैप, तो नीचे हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। सर आपने ये कैसे चूज किया? मैंने कहा देखो ना, तुमने जो वेक्टर ड्रॉ किया है वो यहां से यहां जा रहा है और यहां से यहां जा रहा है, तो अभी x के उल्टा चला, अभी y के उल्टा चला। x के उल्टा चला तो माइनस आए और y के उल्टा चला तो माइनस से। अब मुझे अगर ये फोर्स लिखना भी पड़े तो मैं बड़े आसानी से लिख दूंगा 10 cos 37। cos 37 कितना होता है? 4/5 माइनस ऑफ आई कैप, प्लस क्या लिखूंगा देखो 10 sin 37, यानी कि क्या लिख देंगे अपन 3/5 माइनस ऑफ
जे कैप, ये लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 आई कैप एंड माइनस 6 जे कैप। ये हो गया, फोर्स को लिख दिया मैंने आई और जे के टर्म में, जो कि आई और जे के टर्म में था ही नहीं, लेकिन मैंने उसको आई और जे के टर्म में लिख दिया। ये लिखना आप सबको आना चाहिए। एक बार आप देखो, क्या पता आप लिख पाओ इसको, एक बार देखो आपसे। हाँ जी, मैं आंसर लिख देता हूं, आप सब मैच करवाओगे। 8 आई कैप 6 जे कैप, इसका 6 आई कैप और 8 जे कैप, इसका माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। Yes, sir. Yes, sir.